Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। मैं बना रही हूँ जी साबूदाना, क्योंकि आज जो उनसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं साबूदाना खाऊं, क्योंकि मेरा हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल कर रहा था। नाश्ता जो उनसे है मैंने कहा बाद में करूँगी, तो पहले जो उनसे ना मैं कोई साबूदाना खा लूँ, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं। जब सो के उठेंगे तो फिर देखेंगे कि नाश्ते में हम लोग क्या मंगवाते हैं। और ये जो छोटे बच्चे भाई के बच्चे आए हुए हैं वो उठ गए हुए हैं, वो बाहर बैठ के गेम खेल रहे हैं सुमैया के साथ। तो मैंने कहा था कि बाहर मत जाना सेल में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अंदर बैठ के उनसे ना जो खेलना है वो खेलो। तो फिर वो कह रहे हैं कि जी हम लोग कार्ड खेलते हैं। बस ये साबूदाना जो उनसे वो मैं सिंपल दूध में जो उनसे साबूदाना डाला है और साबूदाना डाल के तो अब मैं इसे रख दूँगी हल्की आग पे, ये पकता रहेगा। वरना मैं इसको भिगो के बनाती हूँ, लेकिन अभी मुझे भूख भी लगी हुई है और मैंने कहा बस फटाफट जो उनसे ना मैं पहले ये साबूदाना बना के खा लूँ। अम्मी को भी पसंद है, अम्मी भी शौक से खा लेती हैं। तो बस ये साबूदाना बनाऊँगी और साथ जो उनसे है बच्चों से पूछती हूँ बाहर जाके कि वो क्या नाश्ता करेंगे। अपने घर में तो उनका जो उनसे है ना वो नाश्ता सुबह चाय रस होता है। अपने दादू और दादाबू के साथ बैठ के ना वो चाय रस खाते हैं। फिर उसके बाद उनसे तब उसकी मम्मा उनकी मम्मा उठती हैं तो फिर वो उनसे ना बाकी नाश्ता करते हैं। पराठा खा लें, जो भी खाना हो। लेकिन गर्मी जो उनसे देखिए इतनी ज़्यादा है कि टाइम जो उनसे ना तकरीबन 10 बजे का टाइम है और बाहर इस कदर गर्मी है, बाहर इतना सेक है। तो बस बच्चों को उठाते भी जो उनसे ना दिल बुरा होता है, लेकिन फिर इसी तरह अगर ना उठाओ तो ये सारा दिन सोते रहते हैं। फिर ज़ोहर तक उठते हैं, उठ के फिर ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। अगर नमाज ना पढ़नी हो बच्चों ने तो बच्चे सोए रहें। बस ये देखें भाई बैठ के जो उनसे मैं आपको बताई थी सुमैया और हादी वाली जो उनसे वो गेम खेल रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चले बच्चे अंदर बैठ के कुछ भी खेल रहे हैं लेकिन इंजॉय तो कर रहे हैं ना। तो मैं इनसे पूछी थी कि नाश्ते में आप लोगों ने क्या खाना है, तो उन्होंने कहा कि नान चने मंगवा दें, साथ दही मंगवा दें। तो मैंने कहा चलो नान चने मंगवाते हैं और साथ मंगवाते हैं दही, और इनको हमसे ना वो नाश्ता देते हैं। और बाकी बच्चों को भी फ़ोन करती हूँ ऊपर कि नीचे आएँ और आके हमसे ना वो नाश्ता करें, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे बाहर निकलते हैं। वैसे तो निकलना बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, पढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल हैं कि सुबह स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर पारा पढ़ो, पारा पढ़ने के बाद उनसे आप चले जाओ एकेडमी, बस इसी तरह ही। तो अब जब बच्चे इंजॉय कर रहे थे तो मैंने कहा चलें 2-3 दिन इंजॉय करें, तो फिर उसके बाद देखते हैं। बाहर इनको कहीं लेके जा नहीं सकते क्योंकि गर्मी है, वरना इनको बैट बॉल खेलने का बहुत शौक़ है। छत पे चले जाते हैं और बाहर सेल में। लेकिन इस टाइम मुझे अब्बू का भी फ़ोन आया था तो वो कह रहे थे कि इनको हमसे ना आपने अंदर बिठाना है, बाहर नहीं भेजना। चले जी बच्चों को आवाज़ देते हैं, उनसे कहते हैं कि नाश्ता करें नीचे आके। नाश्ता जो उनसे वो मैंने लेने के लिए भेज दिया हुआ है। तो बस जैसे ही मेरा साबूदाना बनता है उतनी देर में, उतनी देर में जो सा बच्चों का नाश्ता भी आ जाएगा, तो फिर वो बैठ के करेंगे नाश्ता। जी नाश्ते में मैंने मंगवाए हैं नान चने दही, और बच्चे जो से वो आ चुके हैं और वो बैठ के कर रहे हैं नाश्ता। चने जो से वो हमारे यहाँ के फेवरेट चने हैं बच्चों के। तो बस कोई किसी जगह खाता है, कोई किसी जगह खाता है, तो मैंने कहा चलो दोनों जगह से ले आओ ताकि जो से ना वो नाश्ता आप लोग टिक के बैठ के कर लो। चलें जी बच्चे नाश्ता करते हैं नाश्ता, और इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। गर्मी की वजह से जो सा ना वीडियो बनाने को भी दिल नहीं करता और बस कहीं जाने को भी दिल नहीं करता। और दूसरी तरफ मैंने रखी हुई है चाय, तो मैंने कहा चलें चाय पीते हैं साथ। और क्योंकि गर्मी जिनको आदत होती है चाय पीने की, वो गर्मी में भी नहीं छोड़ सकते। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जैसे ही गर्मी आती है वो चाय वाला छोड़ देते हैं, और जब सर्दी आती है तो चाय फिर दोबारा से शुरू कर लेते हैं। लेकिन हम लोग नहीं ऐसे कर सकते। अगर हम लोग चाय पीते हैं तो बस हम लोग भी पीते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, क्योंकि आदत जो पड़ चुकी होती है। बस उसके बाद हम लोग फिर रेडी शेडी हुए और नाश्ता वगैरह करके फारिग हुए। तो उसके बाद अम्मी ने कहा कि शाम होने वाली है, तो आप जो उनसे है ना अगर जाना है मामू की तरफ तो तैयार हो जाओ। फिर हम लोग ऊपर अपने कमरों में चले गए और कमरों में जाकर भी हम लोग तैयार हुए और फिर हम लोग चले गए मामू की तरफ। मामू की तरफ जा रहे हैं जी, मैं हूँ, अम्मी हैं और मेरी सिस्टर है, साथ में मेरी देवरानी और मेरा देवर। हम लोग सब जा रहे हैं उधर। बस थोड़ी देर बैठेंगे, काफ़ी दिनों से हम लोग कह रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, बस हमारा जाना नहीं हो रहा था। तो फिर आज हमने कहा कि चलो हम लोग ना खाना शाना खा के फारिग हो चुके हैं, तो फिर हम चलते हैं। बस सब जाएंगे उधर, वहाँ से फिर बस हम लोग बैठे घंटा 1.5 घंटा बैठे। बैठने के बाद जौन सा जी अब हम लोग आ रहे हैं घर वापस। तो क्योंकि वहाँ की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि काफ़ी दफ़ा मैं आपको मामू का घर, मामू की तरफ
कि जाना और बैठना आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैंने कहा वो हर व्लॉग में कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ना आपको वहाँ दिखाऊं बैठा हुआ। बस हम लोग अब जो उनसे वो घर जाएंगे और बच्चों का जो उनसे फ़ोन आ चुका है कि आते हुए कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेते आना। तो मैंने सोचा कि घर जाके ना इनको कोई पास्ता या कोई और चीज़ बना दूँगी तो वो खा लेंगे। तो पहले मैंने सोचा था बर्गर या रैप फ्राई ले लेते हैं, तो फिर मेरी सिस्टर कहने लगी कि नहीं घर जाके इनको ना पास्ता बना देंगे। ये हम लोग जो उनसे रास्ते में देख रहे थे कहीं हमें आम नज़र आ जाए तो हम लोग वो लेके जाएं बच्चों के लिए, जाके फ्रिज में रख देंगे, ठंडे हो जाएंगे सुबह उठ के तो फिर वो खा लेंगे। तो घर जाके जो उनसे ना वो या तो पास्ता बनाते हैं या रैप फ्राई बनाते हैं। चिकन का मसाला वगैरह तो लगा हुआ था, बस ये आम ही देख रहे हैं। ये देखें जी हमें नज़र आई फिर आमों की रेडी, तो फिर हम लोग उससे लिए आम। इसके आम काफ़ी अच्छे थे। और देखें आजकल कैसा आम आ रहा है कि आम की कोई खुशबू ही नहीं है बिल्कुल ना। तो वरना गाड़ी में आम रखो तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कि दिल करता है कि इंसान खाना शुरू कर दे, लेकिन कोई ऐसी खुशबू और कुछ नहीं था आम का। और आम का टेस्ट भी बस सो ही है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं अभी आम का है। बस जब हम जा रहे हैं घर और घर जाके बनाएंगे बच्चों के लिए, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो फिर जो बनाऊंगी फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर तो पास्ता बनाया तो वो तो नहीं करूंगी शेयर, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं आपसे पहले पास्ता की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बस जी फिर हम लोग पहुंचे घर, और घर आके मैंने फटाफट जो सा वो चिकन का मसाला लगा हुआ था थोड़ा सा मैंने डाला इसके अंदर लहसन, और लहसन डाल के साथ में इसमें डाली शिमला मिर्च और गाजर काट के हम लोगों ने पहले से रखी हुई थी। और साथ में जो चिकन का जो मसाला लगाया हुआ था वो लगा के इसके अंदर ऐड कर दिया। और चीज़ कौन सा है वो मैं उसको, मेरा वो चीज़ क्रश नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा चलो हाथों से मैंने उसको ब्रीक ब्रीक उसके स्लाइस कौन सा ना वो काट लिए हैं, दिखाती हूँ आपको। तो इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी, और भूनने के बाद जो सा है ना, देखें बच्चों से पूछती हूँ अगर तो कहते हैं रैप बना देती है, अगर कहते हैं तो पास्ता जो सा वो बना देती है। देखिए ये चीज़ ये रखी हुई थी, तो अब जो सा है ना मोज़रेला चीज़ मैंने ली है। तब इसके मैं ब्रीक ब्रीक स्लाइस काट देती हूँ। कोशिश करी थी कद्दूकस कहीं से मिल जाए लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो अब मैंने कहा कि चलो ना इसके ना ब्रीक ब्रीक स्लाइस ही काट लेती हूँ। और फिर जी बच्चों ने कहा कि आम आप ले आई हैं तो आप इसे हमें जूस बना दें, क्योंकि आप लोग कोक तो लेके नहीं आए। तो फिर मैंने कहा चलो उसका जूस ही बना देते हैं। फिर फटाफट जो है ना हम लोगों ने मिलके वो आम छिले और उसका ये देखें स्लाइस काट के रखे हैं। अब इसको डालूंगी ग्राइंडर में और उसका बनाएंगे जूस, ताकि बच्चे जो सा है वो साथ जूस भी ले लें। और दूसरी साइड पर जो सा है ना वो पास्ता भी मैंने बॉईल करने रख दिया हुआ था, तो बना के बस बच्चे कह रहे हैं जी हमने पास्ता खाना है। तो पास्ते की रेसिपी जो है वो मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं पहले भी दे चुकी हूँ और रात का टाइम काफ़ी हो चुका है। बस मैं कह रही हूँ कि फटाफट जो मैं बना के तो बच्चों को दे के फारिग हूँ, थक भी काफ़ी चुकी हूँ क्योंकि सफ़र से बाहर आना और जाना इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलें जी इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।